बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट। मैं वहीद अजीज आपसे मुखातिब हूँ। वैसे तो पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में शामिल है जिसमें तालीम का बजट बहुत कम है, क्योंकि शायद हम समझते तालीम हमारी ज़रूरत नहीं है या फिर हम उसको ज़रूरत बनाना नहीं चाहते, इसलिए कि एक ऐसी क्लास मौजूद है जो चाहती है कि आम आदमी तक एजुकेशन ना पहुंचे और वो एजुकेटेड ना हो। अगर वो एजुकेटेड होगा तो वो उन खानदानों को अच्छी तरह समझ जाएगा जो मौरूसी सियासत करने के साथ साथ यहाँ का पैसा उठाते हैं, बाहर जाकर रखते हैं और फिर ऐशो इश्यत से रहते हैं और फिर यहाँ आकर अवाम का दुख भी करते हैं। कैसे दुख करते हैं? महंगी तरीन गाड़ी में घूमते हैं, एक पीछे गाड़ी होती है वो, और किसी एक जलसे में खड़े होकर कहते हैं हमें अवाम का बहुत दर्द है, बहुत दुख है। ये कैफियत जो है, ये जो ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, अगर एजुकेशन कॉमन हो जाएगी तो बिलाशुबा ये चीजें हम इतनी आम नहीं कर पाएंगे। अब एचईसी ने हमला किया तालीम पर, बराह रास्त हमला है, खुदकुश हमला भी कह सकते हैं। ऐसा हमला कि जिसमें कहा जाए कि नामो निशान ही बाकी ना बचे। 2 साल एमए की डिग्री पर पाबंदी लगा दी गई। कभी सोचा इन लोगों ने बैठकर कि ये 2 साल डिग्री किन के लिए बड़ी बेहतर? तुम प्राइवेट सेक्टर, तुम स्टूडेंट्स के लिए बेहतर थी, सुबह नौकरी करते थे, शाम को वो अपनी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए पढ़ लेते थे और एग्जाम दे देते थे। अब ये सब क्यों किया गया, मैं आपको ये बताता हूं। ये नहीं कि कोई तालीम की बेहतरी की जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तालीम को भी माफियाज ने जकड़ लिया है। बड़े बड़े माफियाज, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आके बैठ गए इसमें और उन्होंने बाकायदा तौर पर तालीमी निजाम पर काबिज होने की कोशिश की और एफिलिएशन ली जाती है यूनिवर्सिटीज से। जब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ली जाती है तो यूनिवर्सिटीज को पैसे पे किए जाते हैं। अब वो जो कॉलेजेस एफिलिएशन ले लेते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास भी एडमिशन आना चाहिए। अब एमए को खत्म करके 2 साल डिग्री को खत्म करके बीएस की तरफ इसलिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। उन लोगों को भी, वो बेचारे जो बाद जायदुल उम्र भी हो जाते हैं और वो एमए करते थे, अब उनके पास अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी कि वो बीएस में एडमिशन लें। अगर वो नहीं भी कॉलेज रेगुलर जाएंगे, जिस प्राइवेट कॉलेज के जरिए से बीएस में दाखिला भेजेंगे उसको तो फीस पूरी देंगे, सारे सेमेस्टर्स की देंगे। ये खेल क्यों खेला जा रहा है? इसलिए खेला जा रहा है कि मैंने पहले कहा, एक तो आपके मास्टर्स कम हो जाए, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि वो जो माफियाज हैं उनका कंट्रोल एजुकेशन पर भी हो जाए। जैसे बहुत सारी चीजों पर पहले कंट्रोल है उनका। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ले लीजिए, आप डॉलर्स ले लीजिए, आप कोई और चीज ले लीजिए, आप इकोनॉमी की कोई सिचुएशन उठा लीजिए, फिर मेडिकल आप आ जाइए। जिस तरह हॉस्पिटल्स के साथ सलूक बर्ताव किया गया, बाकायदा बिजनेस बना दिया गया कि लोगों ने हॉस्पिटल बनाकर डॉक्टर्स हायर किए और उन्हें आगे बिठा दिया, यानी एक कारोबार की तरह हॉस्पिटल्स को चलाया गया। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। और इसी तरह अब तालीम को भी उसी सतह पर ले जाना चाहते हैं। अब तालीमी निजाम पर बाकायदा तौर पर हमला किया गया और हमला करने के बाद ये सोचा गया कि हमने इसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है और इसकी डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है। हजारों तालिब इल्म इस दफा अपेयर नहीं हो पाए। जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने कहा कि जी सिर्फ और सिर्फ इस तरह किया जाए कि पार्ट 2 का जो है आप एग्जाम दे सकते, पार्ट 1 क्लियर नहीं, चाहे वो अपेयर भी हुए हों, वो अब रीअपेयर नहीं हो सकते। ये कितने जुल्म और अफसोस की बात है। आप पॉलिसीज बनाएं तो कम पॉलिसीज होती हैं लोगों की बेहतरी के लिए। पॉलिसी इसलिए नहीं होती कि आपने लोगों को दबाना है। एजुकेशन को आम करें, तालीम को आम करें। 2 साल डिप्लोमा बहुत अच्छा था। 2 साल डिप्लोमा, मैं एमए के एतबार से बात करूं, जो एमए की डिग्री 2 साल बहुत शानदार थी, इसलिए कि वो लोग भी एमए कर जाते थे जो लोग बाकायदा रेगुलरली कॉलेज नहीं जा सकते थे। घरों का बर्डन है हमारे यहाँ। आप जानते हैं कि एक शख्स 10 लोगों की कफालत करता है। अगर वो 10 लोगों की कफालत करने वाला चाहता है कि मेरी एजुकेशन बेहतर हो जाए तो उसके लिए वो 2 साल जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा था, लेकिन उसे खत्म किया गया। और एचईसी इस पर बजीद है। यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं चाहती, यूनिवर्सिटी खत्म नहीं करना चाहती उसे, लेकिन एचईसी ने इसको बाकायदा तमाम यूनिवर्सिटीज में इंप्लीमेंट करवाया और इसको इंप्लीमेंटेशन इसकी करवा दी गई और इसको बहुत आसानी से और बीएस के रुख मोड़ा गया। मैं फिर बार बार जुमला कह रहा हूँ, एक तो फ्रेश स्टूडेंट आता है, वो बीएस में चला गया, वो भी किसी से कर्ज उठा के बेचारा बीएस में पढ़ता है, इतना खर्च, इतना महंगी पढ़ाई, लेकिन वो जो जायदुल उम्र हो गया, जिसका कुछ वक्त जो है उसमें ब्रेक आ गया, वो घर के लिए पैसे कमा रहा था, घर वालों को कफालत कर रहा था, वो 2 साल में अपनी तालीम को मुकम्मल कर लेता था, एमए कर लेता था। बाकायदा उस पर कदर लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। और फिर हम कहते हैं कि हम इस मुल्क में एजुकेशन को कॉमन करना चाहते हैं, हम बड़े काम करना चाहते हैं। सोचना चाहिए अपने रवैये पर एचईसी को, सोचना चाहिए उन तमाम अरबाब इख्तियार को, हम क्या कर रहे हैं। इस अवाम के पास रोटी नहीं है, पहले इस अवाम के पास दीगर चीजें नहीं, बिजली इंतहा से महंगी है, मुश्किल में अवाम गिरफ्तार है। तो जहां कहीं उन्हें थोड़ा सा एज मिलता था उनकी जिंदगी संवारने के लिए, खुदारा वो तो रहने दीजिए। कम से कम तालीम में एमए को रहने दें। एमए जो 2 साल प्रोग्राम है उसे रहने दें, उसके इतना जरूर चलने दें कि जो बेचारे वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं,
8 8 10 10 12 12 घंटे नौकरी करते हैं, उसके बाद 2 3 घंटे पढ़ कर वो पेपर देते हैं और एमए कर लेते हैं, तो उनके लिए पैसे कमाने कुछ जरिया बेहतर हो सकता है, या कम से कम उनकी सोच में तो बात होती है। उन्हें अपने आप से शिकवा तो हमने एफर्ट नहीं की, उनकी एफर्ट का ख्याल कर लीजिए, उनके मुस्तकबिल का ख्याल कर लीजिए। मुल्क में एजुकेशन को बढ़ने दें, एजुकेशन को बर्बाद ना करें। ये जो सेमेस्टर सिस्टम हम लाना चाहते हैं और फिर सेमेस्टर सिस्टम में हम फायदा देना चाहते हैं माफियाज को, इसको रोकें और आम आदमी को आम तरीके से एजुकेशन जो है वो गेन करने दें। मुझे उम्मीद है अगर मेरी वीडियो अरबाब इख्तियार सुनते हैं तो ज़रूर गौर करें और सोचें कि उनका ये रवैया कितने लोगों के मुस्तकबिल को डुबो सकता है, कितने लोगों के ख्वाबों को तोड़ सकता है, कितने लोगों की स्ट्रगल को जो है वो रास्ते में रोक सकता है, उसका सफ़र रुक सकता है, उसकी तरक्की का सफ़र रुक सकता है। तो ये 2 साला प्रोग्राम जो है इसे बहाल कर दें, तो ये मेरे ख्याल से तालीम की खिदमत होगी, एजुकेशन के लिए बेहतर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी किसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।